कैसे हो आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल वीट तेजा क्लासेज में। जैसे कि हमारी राजनीति चल रही थी, तो पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी अनुसूचियों के बारे में, जिसमें हमने 12 सूची पूरी की थी कि कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ दी है और पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी। उससे संबंधित हमने पिछले वीडियो में सारी चर्चा कर ली थी। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। क्योंकि जब हमने आर्थिक अनुसूची पढ़ी थी तो उसमें हमने 22 भाषाओं की चर्चा की थी कि हमारी आर्थिक अनुसूची में अंदर 22 भाषा हैं। तो उसमें मैंने आपको पूछा था कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वह कौन सी है। तो काफ़ी जनों ने उसका जवाब दिया नहीं था। काफ़ी जन ऐसे थे जिन्होंने जवाब दिया था कि सर भारतीय कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो बिल्कुल सही है, भारतीय कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो और क्या है, तो हिंदी हमारी एक बात याद रखना, हिंदी सिर्फ और सिर्फ हमारी मातृभाषा है। हिंदी क्या है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यानी भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। ये बात आपको याद रहेगी। हाँ, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि हमारी अनुसूचियाँ हो गई थी, फिर होते हमारे भाग, फिर होते हमारे अनुच्छेद। तो अनुसूची के बाद हम बात करेंगे आज भाग के बारे में, यानी भारत के संविधान के भाग। भारत के संविधान के भाग एडी क्या रहेगी हमारी, भारत के संविधान के भाग। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कितने संविधान में हमारे भाग है। बताइए जरा, मैंने बता चुका हूं पहले वीडियो में भारतीय संविधान में कितने भाग है, जरा बताइए। हाँ, भारत के संविधान में हमारे कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने हैं, 22। तो हम 22 भागों में चर्चा करेंगे कि किस भाग में क्या क्या चीजें दी हुई है। तो आप एक सारणी तरह बना लीजिए, लिखिए यहाँ पे, पहले तो लिखोगे भाग, चलिए होगी इस साइड में भाग, फिर विषय, और इधर लिखोगे अनुच्छेद। ठीक है, भाग में बात करें तो भाग पहला, पहले भाग में क्या है, पहले भाग में हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ विषय क्या है इसमें, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद कहां से, 1 से 4 तक। ठीक है, पहले में क्या है हमारे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कौन सा है, 1 से 4 तक। यानी पहले हमने राज्यों को मिलाकर एक संघ बना लिया, यानी एक देश बना लिया है। भारत क्या है आपको पता है, एक संघ है, राज्यों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, राज्यों से मिलकर एक भारत संघ बना हुआ है। याद रहेगा कि भारत एक क्या है, संघ है, यानी वह अपने आंतरिक राज्यों से मिलकर एक संघ बना है। परंतु उसमें एक बात आपको याद रखनी है कि हमारे संविधान में संघ शब्द, जो संघ शब्द है, इसका कहीं पे भी उपयोग नहीं हुआ है। क्या, संघ शब्द का कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ है। तो पहले अब देश बसा है, राज्य बसा है। अब देश में क्या होता है, देश कब बनता है, जब वहां पे नागरिक हो, जनता हो। यानी जहाँ जनता होगी वहीं कोई निवास या क्षेत्र बनेगा। बिना जनता के कोई क्षेत्र नहीं बनता, उस क्षेत्र का काम ही नहीं है। यानी क्षेत्र बना दिया, फिर उसमें जनता तो है ही नहीं। तो फिर हम बात करते हैं नागरिक, यानी नागरिकता। दूसरा विषय क्या है, नागरिकता का। भाग कौन सा होगा, 2। कि दूसरा है भाग में विषय रहा है हमारा नागरिकता। अगर अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11
अनुच्छेद 5 से 11, यानी हमारे अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में दिया गया है। यानी भारत का नागरिक कौन है, भारतीय नागरिकता कैसे ले सकता है, ठीक है। 1947 के बाद की बात है, ठीक है ना, बंटवारा हुआ था 1947 में, उसके बाद में। और अगर कोई विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है तो क्या उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। इन जैसे विषय दिए गए हमारे अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अगर हम नागरिकता बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं चर्चा कि भारत में कौन सी नागरिकता है। अगर बात करें भारत की नागरिकता की तो भारत में हमारे एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता, याद रहेगी, भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, ठीक है। और बात करें दोहरी नागरिकता किसमें है, दोहरी यानी कठिन नहीं, दोहरी यानी दो, दो नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और भारत में कौन सी है, एकल, ठीक है। कि अगर आपने भारत की नागरिकता ले ली है, यानी आपने भारत की नागरिकता ले ली है, तो आप भारत के किसी भी राज्य या क्षेत्र में जाके निवेश कर सकते हैं, रह सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी आपको राज्य की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। पर अमेरिका में क्या है, अगर आपने अमेरिका देश की नागरिकता ली है तो वहाँ के राज्यों की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ी। यानी आप जिस राज्य में रहोगे तो वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ी। जैसे आप उदाहरण तौर पर वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में रहे हो तो आप वाशिंगटन डीसी की नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका देश की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। वाशिंगटन डीसी क्या है, अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। फिर है हमारे भाग 3। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारे अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ है, हमारे 12 से लेके 35 तक। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपका पार्ट बनाएंगे अच्छा सा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितने मौलिक अधिकार है, ठीक है, और किस मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है। यानी 12 से लेकर 35 तक हम सारे अनुच्छेद करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 10th और 12th लेवल में तो ये नॉर्मल है, मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 10th और 12th में तो फिक्स रहता है कि मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, बीएसटी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का रहता है। ये बात आप लिख लीजिए। या ऐसे पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित किस भाग में है, तो वह भाग 3 में है, ठीक है। अगर पूछ ले अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें से पूछ लेता है। तो याद रखना हमारे पास पहले कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में एक अधिकार को उठा दिया गया और बाद में कितने कर दिए, वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार, यानी 7, फिर एक अधिकार हमारा हटा दिया गया, हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें 7 कौन सा हटाया था, हमारा संपत्ति का अधिकार हटाया था। कौन सा, संपत्ति का अधिकार जो था वह हटा दिया, और 6 मौलिक अधिकार हमारे पास रखे गए थे, जो हमारे अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। अब जो 6 मौलिक अधिकार है, इससे काफी बार क्वेश्चन आता है। समानता का है हमारे पास, स्वतंत्रता का है, शोषण विरुद्ध है, संवैधानिक उपचारों का है, धर्म का है, संस्कृति का है। जो ये हमारे मौलिक अधिकार है, इनके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विस्तार से पूछी जाती है, तो उन चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो इनको स्क्रीनशॉट वगैरह लो तो ले सकते हो। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता और मौलिक अधिकार, ये 3 हमारे भाग हो गए। अब भाग करते हैं हम अगला चौथा भाग। भाग 4 में क्या, हमारे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, जल्दी बताइए जरा, कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश से लिए गए हैं। भाग 4 राज्य के नीति
निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद हो जाएगा 36 से लेके 51 तक। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। 36 से लेके 51 तक वेरी मोस्ट है। ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको नीति निदेशक तत्व यानी अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी में हमारे अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 42 है, जो हमारे काफ़ी बार एग्जाम में घूम फिर कर आ जाता है। अनुच्छेद 40 और 42 तो महात्मा गांधी ग्रामीण जो रोजगार वगैरह है, गारंटी सड़क योजना वाला वगैरह है, महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के तत्व विचार हैं वगैरह है, तो जो हमारे इन्हीं के अंदर आते हैं। ये तो आपको कहते हैं ना कंपलसरी हो गया। आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो आपको नीति निदेशक तत्व आपको याद होने चाहिए। फिर हमारा इस भाग 4 का भाग 4 के है, याद रखना, जो है हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित। इंसान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं, यानी हमारे संविधान ने प्रति व्यक्ति को 11 मौलिक कर्तव्य दिए हैं, जो है हमारे अनुच्छेद 51 के अंदर। आप कोई भी किताब लेके आते हो, जैसे 6ठी 7वीं, आप किसी भी किताब है, तो उसके पीछे आपके मौलिक कर्तव्य दिए होते हैं, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो हमें निभाने चाहिए। यानी सरकार ये नहीं कहती आप इन मौलिक कर्तव्यों को निभाइए ही निभाइए, नहीं, ये आपकी इच्छा पर है कि आप इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करें या ना करें, परंतु आप इनकी अवहेलना भी नहीं कर सकते, यानी इनके विरोध में आप कार्य नहीं कर सकते। इनमें से 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो दंडनीय हैं, यानी आप इनका उल्लंघन करेंगे तो ये दंडनीय एक अपराध होगा। जैसे वन के बारे में, ठीक है, हमारे पर्यावरण के बारे में हो गया, हमारे ध्वज के बारे में हो गया, ठीक है, और किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में हो गया। तो इनमें कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य है जो दंडनीय भी है, याद रखना, ठीक है। फिर होता है हमारा भाग 5, जो है हमारा संघ से संबंधित। भाग क्या 5 हमारा संघ से संबंधित, याद रखना। जो अनुच्छेद है हमारा 52 से कहां तक है हमारा संघ के बारे में बताइए? 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक ये हमारे संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे विषय हमारे इन्हीं के अंदर है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। इसके बाद आता है हमारा, देखो, संघ यानी केंद्र हो गया। केंद्र के विषय तो सारे हमारे चले गए 52 से 151 तक। फिर होता है हमारा भाग 6, ठीक है। भाग 6 है हमारा संघ के बाद क्या होता है? राज्य, ठीक है। राज्य से है हमारे 152 से, क्योंकि 151 तक तो हमारे संघ के विषय हो गए, ठीक है। फिर है हमारे राज्य के विषय, तो राज्य के विषय आएंगे हमारे 152 से लेके कहां तक होंगे जरा बताइए? हाँ, 152 से लेके 237 तक। कहां तक है? 237 तक। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य में, और क्या होता है हमारे राज्य का? राज्यपाल होता है वगैरह, जो भी चीजें हैं ये हमारे 152 से लेके 237 के अंदर है। यानी राज्यों की जो शक्तियां हैं, राज्य के बजट वगैरह संबंधित विषय हैं, या राज्य को कितना धन दिया जाता है, राज्य की विषय, या जो हमारी समवर्ती सूची या राज्य सूची या जो संघ सूची है, जैसे हमारी राज्य सूची में पुलिस आती है, पुलिस के अधिकार वगैरह, जो भी चीज़ें हैं हमारे राज्य से संबंधित, राज्यों से। यानी हमारे जो देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कितने हैं? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश? हमारे 8। इन जो 28 राज्य हैं जिनकी शक्तियाँ वगैरह हैं, वह शक्तियाँ भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाग कितने हो गए हमारे? भाग 6 हो गए हैं। तो अगला भाग है हमारा 7। छठे भाग में हमने क्या था? राज्य से संबंधित। तो 7 में क्या करेंगे? पहली अनुसूची याद रखना। कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, भाग ख के राज्य। ठीक है, क्या इसमें? पहली अनुसूची के भाग ख के जो राज्य हैं वह हमारे भाग 7 में दिए गए हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारे 237 तो हो गए थे, तो अगला अनुच्छेद होगा हमारा 238। याद रखना कितना? 238 में ही है सिर्फ ये, जो अभी क्या कर दिया? निरस्त, यानी हटा दिए हैं। अभी क्या कर दिए हैं? निरस्त कर दिए हैं। याद रहेगा कि जो पहली अनुसूची के भाग ख के जो विषय थे, जो अनुच्छेद 238 के अंतर्गत थे, जिनको अभी निरस्त कर दिया है। अगर बात करें भाग 8 की, भाग 8 है हमारा संघ एवं राज्य। ठीक है, भाग 8 क्या है हमारे? संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखो भाग 5 में हमने पढ़ा था संघ के बारे में, भाग 6 में हमने पढ़ा था राज्य के बारे में, भाग 7 में पढ़ा हमने पहली अनुसूची भाग के राज्य के भाग ख के राज्य के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ रहे हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र 7 में। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र लीजिए आप, संघ राज्य क्षेत्र। अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 239 से 242 तक। यानी संघ और राज्य क्षेत्र के संबंधित जो अनुच्छेद है वह हमारे 242 से लेके 239 से लेके 242 तक है। कहां तक है? 239 से लेके 242 तक है। अगर बात करें भाग की तो भाग है हमारा 8वां भाग। कौन सा है? 8। अब बात करें भाग 9 की, ठीक है, तो भाग 9 कहां से है हमारे? पंचायतों से। किससे संबंधित है? पंचायत से। गांव में क्या होती है? पंचायत होती है। गांव पहले गांव ही थे, तो पहले गांव आया। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद की तो हो जाएगा इसमें 243। हाँ, 243 से 243 क से हणे तक। ठीक है, कि जो पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है वह हमारे 243 से लेकर 243 क से कहां तक है? हणे तक। 243 क से हणे तक। क्योंकि पहले गांव थे, तो गांव होगी तो गांव में पंचायत होगी, फिर गांव से धीरे धीरे क्या बने? शहर बने। तो फिर क्या होगा? 9 का क, भाग 9 का क, जो होगा हमारे शहर के बारे में। अगर शहर से बात करें तो हमारे हो जाएगा नगर पालिकाएं। शहर में क्या होती है? नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं जो है 243 तय से लेके, कहां से? 243 तय से लेके यह 6 तक। 243 तय से यह 6 तक। ये थोड़े अनुच्छेद याद रखने में परेशानी हो सकती है आपको, पर आप ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, कि भाग कौन सा है और विषय कौन सा है, यानी कौन सा विषय किस भाग में रखा गया है।
अगर आपसे पूछ ले कि पहली अनुसूची का भाग है के राज्य का विषय कौन से भाग में है, तो भाग 7 बताओगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र बताओगे तो कौन से में बताओगे, भाग 8 में बताओगे। और पंचायत बताओगे तो भाग 9 में बताओगे। और नगर पालिका बताओगे तो कौन से में बताओगे, 9 क में बताओगे। फिर 9 क का एक भाग भी है 9 ख, ठीक है। 9 के 3 भाग है, एक तो 9 हो गया, भाग 9 हो गया, फिर 9 क हो गया, फिर 9 ख भी हो गया, जिसमें सहकारी समितियां हैं। कौन सी है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। जो 243 यह जैसे, 243 यह जैसे कहां तक हो जाएगी, यह न तक, ठीक है। ये अनुच्छेद आपसे याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रख सकते हो कि जो भाग 9 है, सीधा भाग 9 243 के अंदर ही सारा सारा समाया हुआ है, जिसके अंदर मान लो भाग क में नगर पालिका आ गई, ठीक है, और ख में सहकारी समिति आ गई। याद रहेगा कि भाग 9 पंचायत संबंधित है विषय है, भाग 9 क में नगर पालिका संबंधित विषय है, भाग 9 ख में सहकारी संबंधित विषय हैं, समितियों से संबंधित विषय जो है हमारे 9 ख के अंदर है। फिर होता है हमारा भाग 10 जो अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाग 9 तो हमारे पूरे हो गए हैं। अब बात करते हैं अगला 10वां, जो है हमारे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। बात करें आगे तो अगला भाग आएगा हमारा भाग 10, जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद आ जाएगा 244, ठीक है। 244 से 244 कै, ठीक है। 244 से 244 कै अगर अनुच्छेद पूछ ले तो आप बताओगे कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 कै तक है। अगर बाकी बात करें भाग रहेगा हमारा 10वां, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं भाग 11, जो है संघ और राज्य के बीच में संबंध। संघ और राज्यों के बीच के संबंध, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है। कि संघ और राज्यों के बीच के संबंध किस भाग में दिए गए हैं, तो आप बताओगे भाग 11 में दिए गए हैं। जो राज्य और संघ के बीच में जो संबंध स्थापित किए गए हैं, यानी जो इनको अधिकार वगैरह दिए गए हैं, वह हमारे अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा रहने वाला है, देखो 244 तो हो गया, तो अगला रहेगा हमारा 245, यानी 245 से कहां तक होगा, 263 तक। कहां तक होगा, 263 तक हमारे 263 तक। अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक हमारे संघ और राज्यों के बीच के संबंध बताए गए हैं हमें। फिर होता है हमारा भाग 12वां, जो वित्त से संबंधित, याद रखना, ठीक है। क्या है, वित्त यानी धन से संबंधित, याद रखना।
वित्त या संपत्ति, ठीक है, वित्त या संपत्ति या समुदाय और क्या है बताइए, और क्या है बताइए मुझे, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। क्या है? वाद। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद संबंधित विषय किस अनुच्छेद के अंदर है? तो विषय रहेगा हमारे 264 से 300 तक। 264 से 300 के अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 तक हमारे वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद से संबंधित विषय रखे गए हैं, जो भाग 12 के अंदर है। जो भाग कौन सा है? 12 के अंदर है, याद रखना। 13 भारत के राज्य के क्षेत्र के अंदर, ठीक है, अंदर व्यापार। 13 क्या है हमारा? भारत के राज्यों के अंदर के क्षेत्रों में व्यापार, ठीक है। भारत के राज्यों के अंदर के क्षेत्रों में, अंदर के क्षेत्रों में व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, एवं और क्या हो गया इसमें? समागम। कि भाग 13 के अंदर भारत के अंदर के क्षेत्रों में, अंदर के क्षेत्रों के राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। अगर बात करें हम अनुच्छेद की, तो इसमें अनुच्छेद हो जाएगा 301। 301 से अनुच्छेद रहेगा हमारा 307। कहाँ तक रहेगा? अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक हमारे भारत के राज्य के अंदर के क्षेत्रों में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ठीक है। फिर आता है हमारा भाग 14। इतने मैं क्लीन कर देता हूं, ठीक है। अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से इन सारी क्लासों के PDF ले सकते हैं। अनुच्छेद कहाँ तक हो गए हमारे? अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 307 तक हो गए हैं। तो अगला अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 308। बात करें भाग 14, तो इसमें रहेगा संघ एवं राज्यों के अधीन, ठीक है, राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वह हमारे भाग 14 में रहने वाली है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद रहेगा हमारा 308 से 323, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा रहेगा? अनुच्छेद रहेगा हमारा 308 से लेकर 323 तक, यानी इसमें संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं
वह हमारे अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक रहने वाली है। फिर है भाग शब्द का के, जिसमें अधिकरण के संबंधित विषय, अधिकरण संबंधित विषय। अधिकरण संबंधित अगर विषय की बात करें तो जो है हमारे भाग शब्द के में, इसमें शब्द के में, ठीक है, जो है 323 के से ख तक, 323 क से ख तक, ठीक है, 323 के से ख तक, ठीक है। अधिकरण संबंधी जो हमारे विषय हैं वह शब्द के अंदर है, जो 300 क से लेके 300 ख तक अनुच्छेद के अंदर है। फिर बात करते हैं भाग हमारा 15वां, जिसमें निर्वाचन मंडल, यानी किसी का निर्वाचन नियुक्ति देना, निर्वाचन यानी किसी के निर्वाचन संबंधित जो विषय हैं वह भाग हमारे 15 के अंदर रखे गए हैं। बाकी इसमें 15 के अंदर, यानी अगर आपको निर्वाचन यानी आपको नियुक्ति दी जाएगी, जब मान लो आप जॉब लग जाओगे तब आपको नियुक्ति दी जाएगी, यानी आपको निर्वाचन किया जाएगा, आपको किस क्षेत्र में नियुक्ति दी जाएगी या किस संस्था में दी जाएगी, वह चीज़ें हमारे भाग 15 के अंदर लिखी गई है, जिसकी जो हमारी कार्य विधि है यानी प्रक्रिया है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वह हमारी रहेगी 324 से लेकर 29 तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। कहाँ तक रहेगी? 324 से लेकर 329 तक। फिर है हमारे भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपलब्ध, ठीक है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्ग हैं जिनके संबंध में विशेष उपबंध दिए जाएंगे, कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, संबंध में उपबंध। जो रहेंगे हमारे 330 से लेकर 342 तक। कहां से रहेंगे? 330 से लेकर 342 तक, 330 से लेकर 342 तक। देखो भाग शब्द में क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो है हमारे 308 से लेकर 330 तक। फिर है शब्द का कै, जिसमें हमारे अधिकरण से संबंधित विषय है, जो 323 के अंदर, ये 323 ख तक है। फिर है हमारे निर्वाचन संबंधित विषय, जो हमारे भाग 15 के अंदर है, जो 324 से लेकर 329 तक है। फिर है हमारे कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध। और कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध की बात करें तो जो हमारे 330 से लेकर 342 अनुच्छेद तक हैं, जो हमारे भाग कौन से? भाग 16 के अंदर है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ले लिया होगा, कितना साइड हो गया? ले लिया होगा लगभग 342 अनुच्छेद हो गया हमारे, याद रखना। कितने? 342। भाग 17, भाग कौन सा? 17, 17 खतरा यानी राजभाषा। भाग 17 के अंदर जो हमारी राजभाषा है उन भाषाओं को रखा गया है, ठीक है। राज्य की जो भाषा वगैरह है वह अनुच्छेद 17 के अंदर रखा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद की तो 342 तो हो चुके थे, तो यानी एक अगला उसे 343, 343 तो लेके 343 से 300 कहाँ तक रहेंगे? 51 तक, क्योंकि 352 में तो क्या है हमारे, क्या है 352 में? जरा बताइए मुझे। 352 से लेके 360 तक,
ठीक है, 352 से लेकर 360 तक क्या है आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट में। तब तक आपको इस बारे में बता देता हूँ कि हमने पिछले वीडियो में हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी पिछले पार्ट में। तो अनुसूची में हमने 8वीं अनुसूची पढ़ी थी जिसमें भाषा से संबंधित विषय थे। जो भाषाएं थी उसमें हमने पढ़ा था कि 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। जो राजभाषा हैं वह 22 भाषाएं इन्हीं अनुच्छेदों के अंदर रखी गई है, जो है 343 से लेकर 351 तक। अगर 352 से 360 की बात करें तो भाग कौन सा है हमारा 18। विषय क्या है इसका बताइए मुझे, क्या है विषय? आपात उपबंध यानी आपातकालीन, आपात उपबंध याद रखना, उपबंध। आपातकालीन जो शक्तियां हैं वह किस अनुच्छेद के अंदर है? वह अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक है। ये जो आपातकालीन शक्तियां है वह आपातकालीन शक्तियां किसके अधीन है? राष्ट्रपति साहब के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। जो है अनुच्छेद 352 पहली कौन सी है? 352, फिर 356 4 जोड़ दिए, फिर 360, फिर 4 जोड़ दिए। अरे यहाँ पे 40 लिख दिया मैंने, 360 लिखना है। 360 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये है राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां। इन शक्तियों के बारे में हम विस्तार से कब पढ़ेंगे? तब पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे। यानी जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि 352, 356 और 360 है जो राष्ट्रपति की आपातकालीन 3 शक्ति है, यानी राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। जो 360 वित्तीय आपातकाल है, एक बात याद रखना, वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जब धन संबंधित संकट आ जाता है तब लगता है। परंतु वित्तीय आपातकाल एक भी बार आज तक नहीं लगा है। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं है। राष्ट्रपति शासन काफी बार लग गया है। किस राज्य में सबसे बार लगा ज़्यादा और किस राज्य में कितनी बार लगा है, यानी सबसे लंबे समय तक और सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा है राष्ट्रपति शासन, वह हम आपको जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बताएंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है और कितनी बार लगा है तब बताएंगे। ठीक है, देखो राष्ट्रपति शासन तो आंतरिक मुद्दे पर मुठभेड़ हो जाए, यानी राज्यों के अंदर राज्य सही से कार्य नहीं कर रहा है तब राष्ट्रपति शासन वगैरह लगा देता है राज्यपाल की सिफारिश पर। और राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब बाह्य आक्रमण होता है, यानी कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है और प्रधानमंत्री की जो शक्ति है वह सीधी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, यानी राष्ट्रपति देश का मेन बन जाता है। राष्ट्रपति हाथ में सारी पावर चली जाती है और राज्य में मुख्यमंत्री से सारी पावर राज्यपाल हाथ में चली जाती है। और तीनों सेना कंट्रोल किसकी होती है? राष्ट्रपति की तीनों सेना कंट्रोल होती है। ये याद रखना, तीनों सेना ही राष्ट्रपति के पास है। तीनों सेना जो हमारी 3 सेना है कौन कौन सी है? वायुसेना, ठीक है, थल सेना और नौसेना, ठीक है, जल वायु थल। जो हमारी तीनों सेना है वह किसके पास है? राष्ट्रपति के ही पास है। तीनों आपातकालीन शक्तियाँ और तीनों सेनाएं किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तीनों जो सेनाएं होती है उनके कमांडर होते हैं, जो इनके मुख्य अध्यक्ष वगैरह, जो किसको रिपोर्ट करते हैं? राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करते हैं, याद रखना। ठीक है, भाग 18 हो गए हैं। फिर है हमारा भाग 19। भाग 19 में हमारे क्या है? प्रकरण संबंधित विषय। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, भाग 19 प्रकरण संबंधित विषय, इसमें राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, और राज्यपाल हो गया, राज प्रमुख हो गया, और कौन हो गया? राज प्रमुख हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, संसद,
आदि का संरक्षण, हाँ, संसद आदि का संरक्षण, आदि का संरक्षण, आदि का संरक्षण। दिख तो रहा है ना आपको इतना नीचे? नहीं दिख रहा है तो आप लिख सकते हो कि 19वां भाग है जिसमें प्रकरण संबंधित विषय, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख, संसद आदि के संरक्षण है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद रह जाएगा इसका 361 से 67, 361 से 367 यानी 367, ठीक है। 361 से लेके 367 तक जो हमारे है प्रकरण संबंधित विषय है वह भाग 19 के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बाकी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा संविधान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान पढ़ रहे हैं। तो संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। संविधान में क्या होता है? संशोधन भी होता है। संशोधन यानी संविधान में परिवर्तन भी होता है। अब जो परिवर्तन है, जो संशोधन है, वह किस भाग में रखा गया है? तो वह भाग 20 का विषय है। भाग 20 में संविधान संशोधन, कि संविधान में क्या किया जा सकता है? जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन भी किया जा सकता है। अनुच्छेद कौन सा है? 368 कि संविधान के संशोधन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 368 है। भाग कौन सा है? भाग 20 है कि भाग 20 में संविधान के संशोधन संबंधित विषय रखे गए हैं। फिर है भाग 21 यानी अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमण कालीन उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ठीक है। विशेष लिखना भूल गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो है हमारे अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक, 69 से 392 तक कि भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, जो है अनुच्छेद 369 से लेके 392 तक। फिर हमारा अंतिम भाग कौन सा है? अंतिम भाग है हमारा 22। अंतिम भाग कौन सा है? 22, जिसमें संक्षिप्त नाम लिखा देता हूँ मैं पहले, फिर आपको बता दूंगा नाम। फिर है हमारी प्रारंभ, फिर है हिंदी में प्राधिकता, पाठ और निरसन याद रखना। जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि भाग 22 के जो विषय हैं वह अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, ये आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आज का आपका सवाल रहने वाला है। जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है कि भाग 22 के विषय किस अनुच्छेद के अंदर है। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22। तो हमने 22 के 22 भाग आज की क्लास में पूरे कर लिए हैं। मतलब ये नहीं कि हमने पूरे विस्तार से ही कर लिए हैं,
हमने उनके इम्पोर्टेंट विषय बता दिए हैं। अब हम उनको सही से पढ़ेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।